ईद के इस स्पेशल सीजन के लिए मैं लेके आई हूँ नेक का एक बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन जो आप बनाए बिना रह नहीं पाएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। बुकरम की लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको दिखा दी है। डबल फोल्ड में मैं नेक की लंबाई और चौड़ाई 3 इंच रखूंगी क्योंकि यहाँ पर मैं बोट नेक डिजाइन बना रही हूँ और इस तरह से एक बहुत ही प्यारा सा नेक ड्रॉ करूंगी। ये देखिए। अब इसके बाद मैं 0.9 यानी 1 इंच में एक कम की मार्किंग करूंगी और एक और बहुत ही प्यारा सा नेक बनाऊंगी और इसी तरह का मैं एक बहुत ही प्यारा सा नेक बनाऊंगी। ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने दूसरा नेक भी ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद मैं एक बार और यहाँ पर मार्किंग लूंगी जो कि 0.7 की होगी। यानी डिजाइनिंग के लिए यहाँ पर मैंने 3 लाइंस ड्रॉ की हैं। ये आप देख सकते हैं। मैं तीसरी लाइन 0.7 की ड्रॉ कर रही हूँ और इस तरह से मैं इसको भी ऊपर तक राउंड में ड्रॉ करूंगी। याद रखिए जिस तरह का आपका पहला राउंड होगा इसी तरह के बाकी राउंड्स भी बनेंगे। और कुछ इस तरह से मैंने तीसरी लाइन को भी ड्रॉ कर दिया है। ये आप देख सकते हैं। डिजाइनिंग के लिए मैं इस पैटर्न का इस्तेमाल करूंगी। लंबाई तकरीबन 0.7 है और चौड़ाई मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 इंच में 2 कम यानी 1.7 की रखी है। क्योंकि बुकरम भी डबल फोल्ड में है तो मैं पैटर्न को भी इस तरह से डबल फोल्ड में रखते हुए जो हमने तीसरी मार्किंग ड्रॉ की है उसके ऊपर रखते हुए मैं यहाँ पर डिजाइनिंग करूंगी और बिल्कुल इसी के साथ रखते हुए मैं राउंड में इसको ड्रॉ करूंगी ऊपर तक। तो आप जितनी भी यहाँ पर लंबाई लें उस हिसाब से इसे ऊपर तक ड्रॉ कर दें। याद रखें कि नेक की लंबाई या चौड़ाई आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, बाकी मेथड वही रहेगा। कुछ इस तरह से ऊपर तक ड्रॉ करने के बाद मैं नीचे की तरफ से यहाँ पर तकरीबन 3 इंच का निशान लगाऊंगी और 3 इंच का हाफ 1.5 इंच होता है यानी 1.5। तो 1.5 का निशान लगाने के बाद मैं उसके आगे ही 0.5 यानी आधे इंच का निशान लगाकर कुछ इस तरह से डिजाइनिंग करूंगी। अब फाइनल में मैं आधी इंच की मार्किंग करूंगी जो कि हमेशा मैं करती हूँ। इस तरह से आधी इंच की मैं मार्किंग लूंगी बाहर की तरफ से और इस तरह से मैं ड्रॉ करूंगी और यह हमारा पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए। मैं अब इसकी कटिंग करूंगी। तो कटिंग करने से पहले आप पिंस लगा लें जिससे आपको कटिंग में आसानी होगी और इस तरह से मैं बाहर की तरफ इसको कट करूंगी। फिर इसके बाद मैं इसको नीचे की तरफ से कट करूंगी। यहाँ पर जो हमने डिजाइनिंग दी है इसे मैं पहले कट करूंगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अगर वीडियो में आपका कोई भी पार्ट समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं डिज़ाइन का इजी मेथड आपके साथ शेयर करूं ताकि जो लोग बनाना चाहते हैं वो आराम से बना सकें। अब इसके बाद मैं यहाँ पर राउंड के हिसाब से इसको कट करूंगी। ये देखिए। तो इसको भी नीचे तक मैं राउंड के हिसाब से कट करूंगी और राउंड में कट करते हुए आपने बिल्कुल नोक नहीं बनानी। यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके बाद मैं नेक के अराउंड इसको फाइनली कट करूंगी जिससे हमारा पैटर्न बनकर रेडी होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए। एक बहुत ही प्यारा सा हमने पैटर्न बनाकर रेडी किया है। अब इसे मैं फैब्रिक के ऊपर आयरन करूंगी। डिजाइन के एक हिस्से को मैंने इस तरह से फैब्रिक के ऊपर आयरन किया है और बाहर की तरफ से मैंने आधे इंच का फैब्रिक छोड़ा है। फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं बाहर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से पेस्ट करूंगी। ये देखिए। आप चाहें तो यहाँ पर पेस्टिंग करने के बाद स्टिचिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले पेस्ट करूंगी फिर उसके बाद आयरन करूंगी क्योंकि ये पार्ट पीछे की तरफ पलट कर तुरपाई होनी है। आयरन करने के बाद मैं ड्रेस फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पैटर्न को रखकर सबसे पहले तो मैं बीच में इसको स्टिच करूंगी। फिर उसके बाद बुकरम के बराबर मैं इसको स्टिच करूंगी बिल्कुल इस तरह से। ना ही बुकरम से ज़्यादा दूर मैं इसको स्टिच करूंगी और ना ही बुकरम के ऊपर। बिल्कुल बुकरम के बराबर यहाँ पर मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। मैं इस तरह की और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। और कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने इसकी स्टिचिंग कर दी है। अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो सिलाई के बराबर मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर यानी 1 फुट का फैब्रिक छोड़कर मैं इसकी कटिंग करूंगी। ये देखिए। मैं यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ रही हूँ और नीचे की तरफ से भी मैं इसी तरह से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ूंगी और इसको इस तरह से कट कर दूंगी। ये देखिए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर कट्स लगाऊंगी। सभी तरफ मैं कट्स लगाऊंगी ताकि पीछे की तरफ फोल्ड होने में हमें प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ज़्यादा डीप में भी कट्स नहीं लगाऊंगी जिससे सिलाई कट ना हो जाए। अब इस तरह से मैं इसे सीधी तरफ पलट दूंगी। ये देखिए। और यहाँ पर आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं इन किनारों को
बाहर की तरफ निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैं सीजर का इस्तेमाल कर रही हूँ। डिज़ाइनिंग के लिए मैं समोसा लेस का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो बाहर की तरफ डिज़ाइनिंग के लिए कोई भी बारीक लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास लेस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कंट्रास्ट फैब्रिक से पाइपिंग को बनाकर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और कुछ इस तरह से मैं लेस को नीचे की तरफ रखते हुए इसको स्टिच करूँगी। क्योंकि ये लेस बहुत ही ज़्यादा बारीक है तो मुझे स्टिच करते हुए यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पर मैं बहुत ही आराम से एडजस्ट करते हुए इसको स्टिच कर रही हूँ। नीचे की तरफ से भी मुझे इसे इस तरह से एडजस्ट करके रखना है और नीचे की तरफ से भी मुझे इसको स्टिच करना है, बिल्कुल इस तरह से। अगर यहाँ तक आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुँच जाएगी। और ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने लेस को ऊपर तक स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा लेस होगी उसको मैं कट कर दूंगी। फिर इसके बाद पैटर्न के दूसरे पार्ट को यहाँ पर मैं स्टिच करूंगी। ये पैटर्न का दूसरा हिस्सा है। नीचे अलग से मैंने फैब्रिक रखा हुआ है। अभी मैं इसको ऊपर की तरफ से स्टिच नहीं करूंगी। सबसे पहले तो मैं नीचे की तरफ इसको डिजाइन के हिसाब से स्टिच करूंगी। तो यहाँ नीचे की तरफ से भी मुझे बुकरम के बराबर इसको स्टिच करना है, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, क्योंकि जिस तरह से आपकी स्टिचिंग होगी उसी तरह से आपका डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। मैं अगर राउंड में इसको स्टिच करूंगी तो राउंड में ही मेरा बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनकर रेडी होगा, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो सिलाई के बराबर यहाँ पर मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसको कट करूंगी। बिल्कुल एक बूट का फैब्रिक छोड़ते हुए मैंने इसकी यहाँ पर कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद मैं नीचे की तरफ से नोचिस लगाऊंगी, बिल्कुल इस तरह से। और यहाँ पर भी आपको बहुत ही एहतियात से कट्स लगाने हैं जिससे आपकी सिलाई कट ना हो जाए। सभी तरफ मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी। फिर बुकरम के बराबर मैं ऊपर वाले फैब्रिक को कट करूंगी। तो डिज़ाइन के हिसाब से राउंड में मैं इसको कट करूंगी। ये देखिए, मैं अभी ऊपर वाला फैब्रिक को कट कर रही हूँ। अब इसे मैं सीधी तरफ पलट दूंगी, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, और यहाँ पर आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं इनकी नोकों को बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैं सीज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैं इसे आयरन करूँगी। आयरन करने के बाद मैं नीचे वाले फैब्रिक को आधे इंच के बराबर कट करूँगी। यहाँ पर मैंने आधे इंच का फैब्रिक छोड़कर कट करना है, बिल्कुल इस तरह से। फिर इसके बाद मैं कट्स लगाऊंगी। सबसे पहले तो मैं ऊपर की तरफ 2 इस तरह से कट्स लगाऊंगी। फिर उसके बाद नीचे की तरफ से भी मैं इस तरह से कट्स लगाकर बीच में कट लगाऊंगी। तकरीबन यहाँ पर मैंने 7 कट्स लगाए हैं। और फिर इसके बाद मैं फोल्ड करते हुए इसे स्टिच करूँगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको आयरन किया है जिससे अब मुझे सिलाई करने में इसको आसानी होगी। और बिल्कुल किनारे पर मैं इसको स्टिच करूँगी। तो यहाँ पर मैं आपके साथ इस डिज़ाइन को बनाने का बहुत ही ईजी मेथड शेयर कर रही हूँ। आप इस डिज़ाइन को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। स्टिचिंग करने के बाद मैं नीचे की तरफ से यहाँ पर लेस लगाऊंगी और जहाँ पर मैंने सिलाई की है इसके नीचे ही मैं इसको स्टिच करूँगी। और बहुत ही आराम से मैं एडजस्ट करते हुए नीचे की तरफ मैं लेस लगा रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से मैंने यहाँ पर लेस लगा ली है। अब मैं दोनों पैटर्न को साथ में इस तरह से रखूँगी। सबसे पहले तो मैं दोनों किनारों की तरफ इसको स्टिच करूँगी, बिल्कुल इस तरह से। तो इन दोनों तरफ मैं पहले स्टिच करूँगी ताकि ये एडजस्ट हो जाए। फिर कुछ इस तरह से मैं सभी तरफ इसको स्टिच करूँगी। अगर आपको इस तरह से स्टिच करने में मुश्किल हो रही है तो आप नीचे की तरफ पेपर रखकर भी इसको स्टिच कर सकते हैं या फिर आप हैंड स्टिच कर सकते हैं। मैंने इसे ऊपर तक इस तरह से स्टिच कर दिया है। बीच में मैं पर्ल्स का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मैं बीच में बड़ा वाला पर्ल का इस्तेमाल करके इसे मैं हैंड स्टिच करूँगी। और साइड में मैंने छोटे वाले पर्ल्स लगाए हैं जिससे फाइनली हमारा ये डिज़ाइन बनकर रेडी होता है। डिज़ाइन पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में गुड लिख लें। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।